अजमेर नगर निगम और जिला प्रशासन द्वारा हाल ही में अजमेर के कराए गए परिसीमन को लेकर खड़े किए सवाल, 80 वार्डों के परिसीमन में भारी अनियमितता का आरोप लगाते हुए दर्ज कराया विरोध, आपत्तियां स्वीकार नहीं करने पर होगा विशाल आंदोलन। अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा सोमवार को एक होटल में प्रेस वार्ता कर अजमेर नगर निगम की ओर से हाल ही में कराए गए वार्डों के परिसीमन में कई प्रकार की अनियमितताओं के आरोप लगाते हुए अपना विरोध दर्ज कराया है। शहर जिला कांग्रेस के निवर्तमान अध्यक्ष विजय जैन ने अजमेर निगम के 80 वार्डों के परिसीमन पुनर्गठन को नियम विरुद्ध बताते हुए अनियमितताएं गिनाई। कांग्रेस ने जिला प्रशासन से परिसीमन को पुनः करवाने की मांग की है। कांग्रेस ने मांग पूरी नहीं होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी है। विजय जैन ने बताया कि वर्ष 2025 में नगर निगम द्वारा वार्डों का परिसीमन प्रस्तावित था। जिला प्रशासन और नगर निगम ने शहर के 80 वार्डों का परिसीमन और पुनर्गठन किया, जिसमें नियम विरुद्ध जाकर अजमेर की आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक, ऐतिहासिक दृष्टि को नजरअंदाज करते हुए एयर कंडीशन दफ्तरों में बैठे बैठे परिसीमन और पुनर्गठन कर दिया गया। जैन ने कहा कि अजमेर में नगर पालिका से लेकर नगर निगम बनने तक अभी हाल ही में नगर निगम का पहला परिसीमन किया जा रहा है। तकरीबन 40 वर्ष बाद नगर निगम की सीमाओं का विस्तार होने की संभावना परिसीमन के दौरान राजनीति की भेंट चढ़ गई, जिसमें अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा पूर्व में भी जिला निर्वाचन अधिकारी, नगर निगम आयुक्त को ज्ञापन प्रेषित किया गया था, जिसमें मांग की गई थी कि अजमेर की महत्वपूर्ण संस्थाओं को नगर निगम सीमा में शामिल कर अजमेर के कद को बढ़ाया जाए, लेकिन उसके विपरीत नगर निगम और जिला प्रशासन द्वारा अनदेखी गई, जिसका परिणाम अजमेर की जनता पुनः 30-40 वर्ष तक भुगतती रहेगी। जैन ने कहा कि वार्डों के परिसीमन की प्रक्रिया को गंभीरता से लेते हुए अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने एक कमेटी का गठन किया, जिसमें शहर के कई वार्डों से जो आपत्तियां प्राप्त हुई, जो कि नियम अनुसार नगर निगम प्रशासन द्वारा की गई गलतियां थी। कमेटी ने जांच में अध्ययन पाया कि नगर निगम द्वारा परिसीमन में व्याप्त भारी अनियमितताओं के चलते शहर जिला कांग्रेस कमेटी इसको सिरे से नकारती है। कांग्रेस ने मांग रखी है कि परिसीमन में बहुत सारी खामियां हैं, इसलिए इसे पुनः जांच कर सरकार नियम के अनुसार इस कार्य को दोबारा कराए। जैन ने कहा कि निगम प्रशासन द्वारा परिसीमन की कार्रवाई को पटल पर लाने के लिए ना तो कोई ऐसी टीम गठित की गई जिसने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर सर्वे करके इस परिसीमन कार्य को अंजाम दिया हो, बल्कि एसी दफ्तरों में बैठकर इसकी खानापूर्ति कर राजनीतिक दबाव में आकर की गई है। नियमों की अवहेलना की गई है, जो कि जांच का विषय है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर राजकुमार जयपाल ने कहा कि यदि जिला प्रशासन ने समय रहते परिसीमन का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया तो ये मामला राज्य स्तर पर जाएगा और प्रदेश कांग्रेस हर स्थान पर विशाल आंदोलन करेगी, जिसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने जो अभी हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा 2025 में निगम के परिसीमन और वार्डों के पुनर्गठन का जो कार्य किया गया, उस संदर्भ में एक जांच कमेटी हमने हमारे संगठन स्तर पर बनाई, जिसके अंदर पूर्ण रूप से खामियां हमें जो उसमें दर्शित हुई और उन खामियों को देखते हुए जो नियम विरुद्ध कार्य इन्होंने किया है, उसको हम पूर्ण रूप से नकारते हैं अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी कि ये ना तो सीमांकन इन्होंने सही किया है, ना इन्होंने पुनर्गठन और ना परिसीमन इन्होंने सही किया है। तो उस स्थिति में हमारा विरोध है कि जिस तरह जो नियम के उल्लंघन किया गया है, नियम के विरुद्ध जो आपने काम किए गए हैं, वो सारे जो है, चाहे हम अजमेर शहर के लिए हमने जो है पूर्व में भी जो हमारे जिलाधीश महोदय और जो हमारे निगम आयुक्त को जो हमने एक पत्र देकर जो उनको सूचित किया था कि अजमेर के अंदर हमारी मांग थी कि अजमेर के अंदर जो एक पुरानी संस्थान है जो 20-20, 25-25, 30-30 साल जिनको हो गए हैं, उन संस्थानों को जो है हम नगर निगम की सीमा में शामिल करें, क्योंकि सबसे बड़ी आपको मालूम होनी चाहिए चीज कि परिसीमन जो है नगर निगम का वो एक अरसे बाद हो रहा है। लगभग 40 साल के पीरियड में परिसीमन नहीं हुआ अजमेर का, और आज अगर वो परिसीमन हो रहा है और उन संस्थानों को नहीं जोड़ा जा रहा है तो ये अजमेर के साथ कुठाराघात है। जयपुर रोड पे अशोक उद्यान, उधर हम श्रीनगर रोड पे चल रहे हैं, बड़लिया चौराहे पे इंजीनियरिंग कॉलेज, इधर हम जो है MDS यूनिवर्सिटी, उधर हम जा रहे हैं तो जनाना अस्पताल लोहागल रोड पे, इधर हम जाएंगे तो हमारे महाराणा प्रताप स्मारक जो पुष्कर रोड पे, इधर ब्यावर रोड के ऊपर हमारा कृषि उपज मंडी है, दौराई रेलवे स्टेशन है, ट्रांसपोर्ट नगर है। इस तरह हमारे जो बड़ी बड़ी संस्थानें हैं
उन चीजों को अजमेर में शामिल नहीं करके अजमेर का दायरा और सीमित करके छोटा करा जा रहा है, अजमेर का कद घटाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि अजमेर का विकास हो, अजमेर की तरक्की हो। वोटों की राजनीति के अंदर इन्होंने जो है द्वेषतापूर्ण एक कमरे में बैठकर अधिकारियों ने जिस तरह से अजमेर का परिसीमन और वार्डों का जो है परिसीमन किया है, उसका हम पुरगौर तरीके से विरोध करते हैं और इसकी जांच की मांग करते हैं कि इसकी जांच कराई जाए और इसको वापिस जो है पुनः एक बार जो है नियमानुसार इसको पूरा जो है पूरे क्षेत्र का सर्वे कर इसका जो है पुनः वापिस जो है पुनर्गठन और परिसीमन कराया जाए। नगर निगम भी बनाया जाए। जैसा मैंने आपको बताकर निगम की जो नई बिल्डिंग बनी है लोहगल पे जलकारी बाई स्मारक के आगे, वो नगर निगम सीमा में नहीं है। तो ये एक बड़ी विडंबना है कि नगर निगम जो अपनी बिल्डिंग बना रही है वही नगर निगम सीमा में नहीं है। इससे बड़ी बात क्या होगी हमारी? ना इसमें हमारे जनसंख्या का आधार रखा इन्होंने, ना इनको प्रदर्शित किया इन्होंने। सबसे बड़ी चीज इन्होंने 27 तारीख जो है 27 मार्च इसकी अंतिम तिथि थी, 27 मार्च को इन्होंने इग्नोर करते हुए 2 अप्रैल को हमारे दबाव में इन्होंने उस लिस्ट को प्रदर्शित करने की बात की। 5 दिन तो इन्होंने हमारी आपत्ति के वो खराब कर दिए। अब 17 तारीख तक आपत्ति है, 5-6 छुट्टियां आ जाएंगी बीच में। तो प्रशासन चाहता ही नहीं है कि हम जो है अजमेर के कोई विकास हो या अजमेर में कोई जो इन्होंने नियम विरुद्ध काम किया उस पर कोई उंगली उठाए। चिरंजीवी भव भाग 1 7 चिरंजीवियों के रहस्य की वैज्ञानिक खोज करें। नरेश राघानी मधुकर की चिरंजीवी भव विज्ञान कथा और पौराणिक कथाओं का एक असाधारण मिश्रण है जो आपको प्राचीन हिंदू पुराणों के माध्यम से एक रोमांचकारी यात्रा पर ले चलेगी। हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। अपनी कॉपी आज ही बुक करें।